बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां महायुद्ध के बीच में इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया। ईरान में 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। लगातार ये हमले जारी हैं। तेहरान और तब्रीज में केंद्रीय मुख्यालयों पर हमला करने का दावा किया गया है। इस महायुद्ध के बीच में टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। सरकारी मंत्रालयों को टारगेट बनाया जा रहा है और ईरान में 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। तेहरान और तब्रीज में केंद्रीय मुख्यालयों पर हमला करने का दावा इजरायल की तरफ से किया गया। और देखिए, पश्चिम एशिया में चल रही जंग में ईरान की तरफ से अमेरिका को एक बड़ा झटका लगने का दावा किया गया। अब यह है कि दावे के मुताबिक तेल अवीव में पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिया गया। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरानी मिसाइल अटैक में बड़े नुकसान का दावा किया गया। जानकारी सामने आई, जहां ईरानी मिसाइल अटैक में बड़े नुकसान का दावा किया गया। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में ईरान की तरफ से अमेरिका को बड़े झटके लगने का यह दावा किया गया। और ये महायुद्ध जारी है। इस वॉर के बीच में न्यूज 18 इंडिया का वॉर रूम भी तैयार है। मेरी सहयोगी सपना जानकारी दे रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने या ऑयल शिप रोकने या वैश्विक तेल सप्लाई पर कोई भी असर डालने की कोशिश करता है तो उसे अमेरिका के और गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से अमेरिका जवाब देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। इन हमलों के बाद ईरान एक देश के रूप में खड़ा नहीं हो पाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका दुनिया को ऑयल की कमी नहीं होने देगा और ऑयल रूट सुरक्षित रहेगा। और जानकारी देखिए सामने आई, रहा हॉर्मुज स्ट्रेट इस समय दुनिया में समंदर के इस हिस्से की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जो महायुद्ध है वो सबसे ज्यादा यहीं पर आकर टिका हुआ है। अब बात की जाए ऑयल सप्लाई की, तो इस पर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। जानकारी सामने आई, जहां ट्रंप ने कहा कि दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ऑयल शिप रोके तो अंजाम भुगतना होगा। हम दुनिया में तेल की कमी नहीं होने देंगे और ईरान को पहले से ज्यादा मारेंगे। दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे, ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। ये जो मुख्य लड़ाई है अब तेल पर आकर टिक गई है। पहले ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये जंग अब हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से उस पे लगातार बाधा आने की वजह से तेल पर आती जा रही है, क्योंकि पूरे विश्व में ऊर्जा संकट, तेल संकट बढ़ रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ईरान को चेताया गया। उनका कहना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की गलती ईरान की तरफ से की गई तो फिर हम बख्शेंगे नहीं, उसको और ज्यादा मारेंगे। दुनिया को हम बंधक नहीं बनाने देंगे। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसकी बात की जा रही है, ये दुनिया में ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा रूट है। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि समंदर का यह इलाका ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इस इलाके के जरिए पूरा खेल पलट देगा, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने तय कर लिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल फ्लो रोकने पर तबाही मचाने की धमकी दी। इसके कुछ ही घंटे बाद IRGC ने अमेरिका को 5 शब्दों में जवाब दिया। कहा कि 1 लीटर तेल भी नहीं। मतलब साफ है कि ईरान कह रहा है कि ऑयल शिपमेंट तो छोड़िए, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देगा। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों के सामने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शर्त रखी और कहा कि अगर कोई भी अरब या यूरोप का देश अपने देश से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निष्कासित करता है तो उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वो घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात कर रहा है। खुलकर कह रहा है कि जो देश इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा उसके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बेधड़क होकर गुजरेंगे। जंग में इजराइल और अमेरिका जैसे 2 ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे ईरान के ये तेवर तब हैं जब ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी
और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। यही नहीं, अमेरिका ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए दोबारा एक देश के तौर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। यह चेतावनी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन ईरान अड़ा रहा। उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, क्योंकि 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज़ स्ट्रेट से दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% नेचुरल गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। और अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई वाले इस रास्ते को बंद करना। तो देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बार बार बात हो रही है और इस समय ये दुनिया में समंदर के इस हिस्से की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसके बंद होते ही दुनिया में एक ऐसी ऑयल क्राइसिस आएगी कि संभलना मुश्किल हो जाए। आपको हम समझाते हैं कि आखिर कैसे। सबसे पहले तो आंकड़ों को आप समझिए। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक दिन में पूरी दुनिया लगभग 16 अरब लीटर गैस या फिर तेल फूंक देती है। इनमें एक चौथाई यानी कि करीब 4 अरब लीटर तेल और गैस दुनिया भर के देशों में जिस एक रास्ते से ही पहुंचता है वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। अब ऐसे में उड़ती उड़ती खबर यह आई कि ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी के बाद जिन देशों में तेल और गैस का भंडार है उन देशों ने पिछले 5 दिनों में तेल और गैस निकालना कम कर दिया है, क्योंकि सप्लाई बाधित हो सकती है और सप्लाई के लिए ये जो रूट है उसकी समस्या होगी। अब ऐसे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार आप सोचिए कौन होंगे? जी हाँ, एशियाई देश। वैसे में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का जो करीब 82% हिस्सा है वो एशिया ही जाता है, इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होता हुआ। तो वैसे में एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश हैं जिनमें इस रास्ते से तेल आता है उसके खरीदार हैं, वो देश हैं भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर लंबे समय तक बंद हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हालांकि फिलहाल इन देशों के पास कुछ समय का स्टॉक जरूर बना हुआ है और इसी स्टॉक के माध्यम से फिलहाल जो स्थिति है वो इन देशों में काबू में बनी हुई है। लेकिन दुनिया का हर देश अपने अपने हिसाब से किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए देखिए अपने पास में तेल का भंडार करके रखता है। इस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को हर कोई जमा करके रखता है और ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किन देशों के पास कितना तेल भंडार है वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले चीन के बारे में आपको बताया 110 से 140 करोड़ बैरल, लगभग 140 दिन का तेल की सुरक्षा इस वक्त चीन के पास मौजूद है। चलिए बात करते हैं अब अमेरिका की। अमेरिका के पास 85 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल मौजूद है। इसके बाद जापान में 47 करोड़ बैरल तेल का स्टॉक है, यानी कि लगभग 146 दिन का भंडार है। भारत की बात कीजिए, भारत में 25 करोड़ बैरल तेल रिजर्व है, यानी कि करीब 4000 करोड़ लीटर भंडार में इस वक्त भारत के पास मौजूद है। आते हैं जर्मनी पर। यूरोपियाई देश में जर्मनी के पास में 17 करोड़ से ज्यादा का बैरल तेल भंडार मौजूद है, संकट में तुरंत ही रिलीज किया जा सकता है। फ्रांस, ये एक और यूरोपियाई देश, 12 करोड़ बैरल है तेल स्टॉक इनके पास में। इसके बाद इटली की बात करें, इटली में 7.6 करोड़ बैरल रिजर्व में रखा हुआ है, यानी कि लगभग 90 दिन की सुरक्षा। आप देखिए ये छोटे देश है, इनकी खपत कम है, इसीलिए इनके ये जो तेल भंडार है वो लंबे भी चल सकते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो 6.8 करोड़ बैरल तेल का भंडार ब्रिटेन के पास भी मौजूद है। अब ऐसे में अगर बात की जाए भारत की, तो देखिए भारत में ईरानी दूतावास का भी बयान सामने आया, जहां ईरानी दूतावास की तरफ से कहा गया कि जंग के पहले 10 दिन में 260 लोग शहीद हो गए। दूतावास की तरफ से जानकारी दी गई कि इजरायली हमले में 206 महिलाएं और बच्चे मारे गए। ये जानकारी सामने आई है, जहां भारत में ईरानी दूतावास ने ये बयान दिया और इनकी तरफ से जानकारी दी गई कि जंग के पहले 10 दिन में 260 लोग शहीद हो गए। इसमें इजरायली हमले में 206 महिलाएं और बच्चे मारे गए।
तो देखिए ये जो है 12 दिन की जंग हो चुकी है और शुरुआती 10 दिन के आंकड़े जो है वो ईरानी दूतावास की तरफ से जारी किए गए। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास की तरफ से बताया गया कि जंग के पहले 10 दिन में 260 लोगों की मौत हुई, जिसमें 206 महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। ये जंग लगातार जारी है और ऐसे में ईरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से संयुक्त हमला किया जा रहा है। इस हमले में टारगेटेड अटैक की बात कही जा रही है। हालांकि अमेरिका भी हाथ खड़े कर दे रहा है कि महिलाओं और बच्चों को उसकी तरफ से टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन अब ये जंग जो है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है और इस बीच 206 महिलाओं और बच्चों के मारे जाने का दावा ईरानी दूतावास की तरफ से किया गया। लेकिन अब बात एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। देखिए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की अंत की वजह बन सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान इस बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है और यही वो जल डमरू मध्य है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। आपको अभी हमने जानकारी भी दी। अगर यहां पे माइंस बिछाई जाती हैं, जो कि ईरान की शायद प्लानिंग है, अमेरिकी रिपोर्ट्स का यह दावा है, तो फिर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर इसका सीधा खतरा पैदा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है, तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है, तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।